जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का। हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का चार्ट पूरा अच्छी तरीके से कम्प्लीटली पढ़ लिया था। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो चारों पार्ट होते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी हम एक छोटे से फार्मूले के माध्यम से सीखेंगे किस तरीके से एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेज आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में सीख लेंगे। ठीक है, और वन बाय वन करके हम लोग सारी चीज़ें एक सही वे में, सही ढंग से हम लोग उसको सीख लेंगे कि कैसे हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। ठीक है, आइए तो अपने लेक्चर की ओर चलते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमें किसको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं, ठीक है गाइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चेंजेज आते हैं। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अगला है जब ऑब्जेक्ट होता है उसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो इज, ऑब्लिक एम, ऑब्लिक आर, इन्हीं में से कोई तीन में से एक का प्रयोग किया जाएगा। जब सब्जेक्ट आपका एक वचन होगा, सिंगुलर होगा तो इसका प्रयोग होगा, जब आई आएगा तो एम का प्रयोग होगा, जब आर आएगा तो, यानी कि जब प्लूरल सब ऑब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट होगा तो हमारा आर आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ पे जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जब हम जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसके जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे बाई का प्रयोग करते हैं, यूजिंग बाई। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट, यूजिंग बाई बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के पहले, जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बाई का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के पहले जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं, वो भी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के पहले, यानी इसके पहले। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए देखिए, ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर किसका? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे इज, एम, आर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो कुछ भी बचता है अदर, वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है? अदर के बाद ये आपका हो जाएगा बाई का प्रयोग आएगा। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ये सब्जेक्ट किसका होगा? एक्टिव वॉइस का। ये ऑब्जेक्ट किसका होगा? एक्टिव वॉइस। ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखा हुआ है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। एक एक एक्टिव ले लेते हैं, उसका पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ही हेल्प्स द पुअर। ठीक है, ही हेल्प्स द पुअर।
यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प्स आया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपकी क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब एक वचन की लगती है, उसी में एस या ई एस लगाया जाता है। तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं ना। ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया ये द पुअर। द पुअर यहाँ पे एक है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, द पुअर इज, उसके बाद मैंने क्या कहा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प है तो हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड बाई, अदर कोई चीज़ है ना इसलिए बाई का प्रयोग, और उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ये हो गया ही का हिम हो जाएगा। ये आपका हो गया द पुअर इज हेल्प्ड बाई हिम। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, ये कि द चिल्ड्रन गो टू हाउस फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रन गो टू हाउस, ठीक है, फ्रॉम स्कूल। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अदर चीज़ें हो गई। क्लियर। तो हमने क्या बताया, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे हाउस लिखा हुआ है। ठीक है, हाउस एक है, हाउस, ठीक है, एक है। हाउस इज, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। ठीक, हाउस इज गॉन बाई, गॉन फ्रॉम स्कूल, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, फ्रॉम स्कूल। ठीक है, गॉन फ्रॉम स्कूल बाई द चिल्ड्रन, बाई द चिल्ड्रन। समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए इसका एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है ही ईट्स द शुगर फ्री ब्रेड, शुगर फ्री ब्रेड। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये आपका हो गया द शुगर फ्री ब्रेड, ये पूरा आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, द शुगर फ्री ब्रेड। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, द शुगर फ्री ब्रेड इज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाई, ही का हो जाएगा हिम। क्लियर। आशा करते हैं कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं इनको एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं इसी का नेगेटिव पार्ट की ओर। ठीक है, अफर्म इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट। ठीक, चल अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव की ओर। ठीक है, नेगेटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ऐड कर लेना है, इसके बीच में नॉट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, अदर, बाई और सब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर, यही फार्मूला आपका रहेगा नेगेटिव में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसे हैं कि कहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ पर ऑब्जेक्ट, सारे वैसे ही सीक्वेंस में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे वो आप लोग अभी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल दे रखा है कि दे डू नॉट, ठीक है, दे डू नॉट लाइक हॉकी, दे डू नॉट लाइक हॉकी। ये आपका सेंटेंस दे रखा है। ठीक है, इसको ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है, मुझे पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट हॉकी आ गया, तो हो जाएगा हॉकी। ठीक है, क्या हो गया, हॉकी। हॉकी एक है तो हो जाएगा हॉकी इज, फिर नॉट आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे नॉट
लाइक्ड बाई, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा, बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, ठीक है, बाई देम। हॉकी इज नॉट लाइक्ड बाई देम, क्लियर है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है वी डू नॉट डू आवर होमवर्क। क्या है, वी डू नॉट डू आवर होमवर्क, क्लियर। ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप पहले ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा आवर होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे आगे आ जाएगा आवर होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। इज नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही वर्क है तो इसके साथ इज एमआर में इज का प्रयोग होगा, इज, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर डू का क्या थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, डन बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस, वी आपका सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, अस, ठीक है। आवर होमवर्क इज नॉट डन बाई अस, ये चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए अगला है ही डू नॉट, ही डज नॉट, एक्टिव वॉइस आपका दे रखा है, ही डज नॉट ईट द ब्रेड, ईट द ब्रेड, ये फर्स्ट एग्जाम्पल दे, इसका अगला एग्जाम्पल दे रखा है। तो पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से कन्वर्ट होगा, ही डज नॉट ईट द ब्रेड, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा द ब्रेड, तो हो जाएगा ये आगे आ जाएगा द ब्रेड इज नॉट ईटन बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। आ गया समझ में, द ब्रेड इज नॉट ईटन बाई हिम। अगला देखिए ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक है, ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे द क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा, द क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्लियर है। आशा करते हैं कि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये भी आप नेगेटिव सेंटेंस को भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर ले रहे होंगे। अब हम चलते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देख। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं गाइस, आपको भी पता है कि हमको भी पता है। एक एस आर नो टाइप होता है, ठीक है, एक एस आर नो टाइप होता है, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप होता है। सबसे पहले दोनों के अलग अलग बता देंगे, है एक ही जैसे, बस थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। जो एस आर नो टाइप होता है उसकी, ठीक है, कहाँ से शुरुआत करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट जो किसका होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद अदर का प्रयोग किया जाएगा, फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा जो एक्टिव वॉइस में था। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आ गया एस आर नो टाइप का, क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं कि डब्ल्यू एस टाइप में किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। कुछ नहीं, बस इसके आगे हेल्पिंग वर्ड, अभी यहाँ से हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत हुई है, वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। चलिए वहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा वहाँ पे, प्लस अदर आ जाएगा आपका, प्लस बाई आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर के बाद बाई आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा और फिर क्वेश्चन मार्क। इतनी चीज़ें प्रयोग की जाएंगी, चाहे ये WH टाइप का हो गया, इसके ऊपर वाला SR-No टाइप का हो गया। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल कर लेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला दे रखा है डज स्मिथ लर्न अलेशन। क्या? डज स्मिथ स्मिथ कैपिटल S हो जाएगा, नाम है, स्मिथ लर्न अलेशन। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई, इसका मतलब कौन सा है? SR-No टाइप है। तो यहाँ से भी शुरुआत करेंगे, अलेशन आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज एमाम का प्रयोग होगा, इसके हिसाब से इज लगेगा। क्या हो जाएगा? इज। तो हो गया इज अलेशन सब ऑब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, यहाँ पे एन नहीं लिखा, ठीक है। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न, NT लर्नट हो गया, ठीक है। इज अ लेसन लर्नट बाई, अदर है नहीं यहाँ पे, तो बाई किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा, बाई स्मिथ। आ गया समझ में? चलिए अगला इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है डज ही प्ले द क्रिकेट। डज ही प्ले द क्रिकेट, ठीक है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका एक्टिव वॉइस में हो गया, हम इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर ये आप देख रहे हो SR-No टाइप है तो हेल्पिंग द क्रिकेट हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज लगेगी। इज द क्रिकेट प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय ही का हो जाएगा हिम, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल है डज ही टेक टी, ठीक है। क्या है अगला एग्जाम्पल? डज ही टेक टी दे रखा है, डज ही टेक टी। तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे टी हो गया, टी के साथ इज का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा इज टी, ठीक है। इज टी, टेक का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा यहाँ पे? टेकन। इज टी टेकन बाई ही के साथ हिम। आ गया समझ में? चलिए अब जो WH टाइप के हैं उसके भी 2-3 एग्जाम्पल कर लिए जाए ताकि क्लियर हो जाएगा आप लोग को भी कैसे करना है, ठीक है। चलो व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश देयर, ठीक है। ये आपका व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश हेयर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं, किसके में? पैसिव वॉइस। तो हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाएगा, मतलब व्हाई अपने ही स्थान पर रहेगा, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करता है तो इज एम आर, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश आपका हो गया ऑब्जेक्ट, इंग्लिश के हिसाब से इज लगेगा, व्हाई इज, ठीक है। व्हाई इज इंग्लिश, उसके बाद हेयर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर भी आता है, देयर यहाँ पर भी लगा, इंग्लिश देयर। उसके बाद स्पीक का, अरे अभी नहीं, अभी तो पहले मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। व्हाई इज इंग्लिश, स्पीक का हो जाएगा स्पोकन। व्हाई इज इंग्लिश स्पोकन हेयर, सॉरी देयर, स्पोकन देयर। उसके बाद बाई ही का सब्जेक्ट, ही का जब इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हिम हो जाएगा, ये हो गया।
ठीक है। व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश देयर, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, व्हाई इज इंग्लिश स्पोकन देयर बाई हिम। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हु वर्क्स वेल, ठीक है। अगला है हु वर्क वेल। हु वर्क्स वेल, ठीक। इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसमें, पैसिव वॉइस में। इसमें देखिए जब अगर हु लगा हो तो बाई, हु को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बाई हुम हो जाता है, ठीक है। तो बाई हुम यहाँ पर पहले ही लगा लेना है, ठीक है। क्लियर। बाय हुम आपको पहले ही लगा लेना है। जब पहले ही लगाओगे उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। यहाँ पे इट का प्रयोग यहाँ पे अपने आप से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इट है नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, इट आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट। इट के बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्क का वर्गड हो जाएगा, ठीक है। वर्गड, उसके बाद क्या हो जाएगा, वेल, ठीक है। आ गया वर्गड बाद वेल, ये आ गया, ठीक है। चलो इसके और कुछ एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर आगे। ऐसे अगला लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस, व्हाट डू यू डू। क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू डू। इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैंने बताया जब क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे ही पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, व्हाट, ठीक है। ये व्हाट आपका आ गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको ऑब्जेक्ट को पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पड़ा रहने देंगे। व्हाट इज डन, डू का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। डन बाई यू, ठीक है। व्हाट इज डन बाई यू, ठीक है। व्हाट डू यू डू का जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज डन बाई यू। क्लियर। चलिए एक और लिख लेते हैं। अगला है व्हेयर डू यू कीप माई पेन, ठीक है। क्या हो गया एक्टिव वॉइस, व्हेयर डू यू कीप माई पेन। व्हेयर डू यू कीप माई पेन। तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो इसकी पहले स्पेलिंग लिखी जाएगी, तो ये लिख लिया मैंने व्हेयर, ठीक है। आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगी, माई पेन एक है इसके हिसाब से इज आ जाएगा। व्हेयर माई पेन, व्हेयर इज माई पेन, ठीक है। व्हेयर इज माई पेन यहाँ तक हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट, ठीक है। व्हेयर इज माई पेन केप्ट। उसके बाद अदर कुछ है नहीं, बाई का प्रयोग होगा। बाई, यू का यू ही रहता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम ही रहता है, तो हो जाएगा व्हेयर इज माई पेन केप्ट बाई यू। ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसी में प्लस निगेटिव भी रहेगा, ठीक है। तो उनको हम किस तरीके से करते हैं, जब इस तरीके के दिए होते हैं, इसमें भी दो टाइप होते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव दो टाइप का होगा, SR नो टाइप और WH टाइप। SR नो टाइप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी के बाद में, ठीक है। जब पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के बाद में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर केवल हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज आया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब इसके एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट करने वो भी हम लोग देखे ले रहे हैं। आसान है, कोई कठिन नहीं है। अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान रहेगा एक्टिव से पैसिव का कन्वर्ट करने में। चलिए अगले देखो दे रखा है, पहले SR नो टाइप बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे WH टाइप, ठीक है। तो देखिए पहला दे रखा है
कि डज ही कैच अ स्मॉल बर्ड। क्या हो गया, पहला एक्टिव दे रखा है डज ही कैच अ स्मॉल बर्ड। ये हो गया, और सॉरी नॉट नहीं लगा, यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। डज ही नॉट कैच अ स्मॉल बर्ड, ठीक है। डज ही नॉट कैच अ स्मॉल बर्ड, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो क्वेश्चन वर्ड से, ओ सॉरी हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत होगी। ए स्मॉल वर्ड एक चिड़िया है, इसके लिए इज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अ स्मॉल बर्ड, अ स्मॉल बर्ड, ठीक है। इज अ स्मॉल बर्ड नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काट बाई ही का हो जाएगा हिम, बाई, आ गया समझ में। इज अ स्मॉल बर्ड नॉट कैच बाई हिम, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा लेते हैं। डू द स्टूडेंट नॉट क्लीन द रूम। डू द स्टूडेंट्स नॉट क्लीन द क्लासरूम। द क्लास रूम्स कर लेते हैं, रूम नहीं, क्लास रूम्स, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसको मुझे, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, पहले तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो द रूम्स हो जाएगा, ठीक है। द क्लास रूम्स, एक क्लास नहीं है, बहुत सारी क्लासें हैं, तो इसके लिए हमें आर का प्रयोग करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पे हो गया आर द क्लास रूम्स, ठीक है। द क्लास रूम्स, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग ना। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, क्लीन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन्ड, ठीक है। आर द क्लास रूम नॉट क्लीन्ड, उसके बाद बाय द स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, बाय द स्टूडेंट्स, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क। चलिए एस आर नो टाइप के समझ में आ गए होंगे, 2 सेंटेंस करा दिए हैं। अब हम चलते हैं डब्ल्यू एच टाइप वाले पे, ठीक है। कौन से वाले पे, डब्ल्यू एच टाइप वाले पे चलते हैं। इसके 2 करा देंगे तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे आ गया अगला, एक्टिव वॉइस में आपका दे रखा है, व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश हेयर, या ठीक। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड तो वही सेम लिखा ही रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट को है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, इज इंग्लिश आपका आ गया ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक का स्पोकन, ठीक है। व्हाई इज इंग्लिश नॉट स्पोकन, फिर अदर है कुछ, हेयर, स्पोकन हेयर, फिर बाई का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू है तो यू हो जाएगा, यू में वैसे भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, व्हाई इज इंग्लिश नॉट स्पोकन हेयर बाई यू, ये आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया।
व्हेयर डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, व्हेयर डू यू गो टू स्कूल, ये आपका हो गया। तो इसको जब पैसिव वॉइस में, अरे नॉट नहीं लगाया भाई, व्हेयर डू यू नॉट गो टू हो जाएगा, ठीक है, नॉट गो टू, व्हेयर डू यू नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेयर, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, स्कूल, ठीक है, तो स्कूल के हिसाब से आ जाएगा व्हेयर इज स्कूल नॉट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, ठीक, गॉन, उसके बाद बाय यू, व्हेयर इज स्कूल नॉट गॉन बाय यू। आ गया समझ में? चलिए, तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसके जो चारों पार्ट थे, इंट्रोगेट, देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इनमें भी दो पार्ट थे, जो WH टाइप था, SR नो टाइप था। तो आशा करते हैं कि ये जो आपका एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा। इसी जो टेबल बनाए, फार्मूले रखे हैं, इसी पे आपको सारी चीज़ें पुटअप कर देनी है, ठीक है। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको एक्टिव वॉइस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप लोग कन्वर्ट कर लोगे। तो गाइज अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।